अब यहाँ पे आपने केवाईसी करवाई और केवाईसी कराने के बाद अब क्योंकि आप कंपनी के पार्टनर बन गए हो, अब मैं थोड़ा सा वापस आपको उस चीज में जोर देना चाहता हूँ कि पार्टनर का सही मायने में मतलब क्या है ना। आप अब मालिक हो, अब उसका मतलब क्या है अभी मैं आपको आगे यहाँ पे क्लियर करूंगा। तो पहला काम ये होगा कि अब आपको एमआरपी पे प्रोडक्ट्स नहीं मिलेगा, हर प्रोडक्ट्स आपको डिस्ट्रीब्यूटर कीमत पे मिलेगा। उसके बाद अब आप यहाँ पे जब भी कोई अपना घर का सामान खरीदोगे, आपके खुद के खरीदारी पे आपको पहला स्लैब 10% कमीशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। यानी आपने अभी बिजनेस की शुरुआत की और शुरुआत करते ही आपको पहले दिन से ही डिस्ट्रीब्यूटर मिलना और पहले दिन से ही आपको उसके ऊपर डिस्काउंट मिलना शुरू हो गया। यानी मार्केट से आपको चीजें सस्ता मिलना शुरू हो गई। अब यहाँ पे आपको कंपनी ये कहती है, देखो अब आपने अपनी केवाईसी कराई है, उसके बाद अब आप और लोगों को इस बिजनेस में शामिल कर सकते हो और लोगों को इस कंपनी का पार्टनर बना सकते हो। ये कंपनी ने आपको अधिकार दे दिया है। अब आप देखो, अब यहाँ पे इस कंपनी के पार्टनर तो आप किसी को बना सकते हो। क्या गोदरेज के आप किसी को पार्टनर बना सकते हो, या उसको कोई ओहदेदार बना सकते हो, या उसको कोई काम पे लगा सकते हो, या उसकी इनकम दिला सकते हो गोदरेज से, विप्रो से, टाटा से, हिंदुस्तान यूनिलीवर से, या किसी भी कंपनी से। आप बाकी किसी कंपनी में आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ओके भैया, आप कौन, बाहर निकलो, चौकीदार ही निकाल देगा बाहर, है। लेकिन यहाँ ये कंपनी कहती है आप बिंदास, आप किसी को भी इस कंपनी में ज्वाइन करा दो, दार दार दार। भाई आप करा रहे हो ना, आप तो मालिक हो, मालिक को पूछना क्या है। कंपनी कह रहा आप तो मालिक हो, आपको पूछने की थोड़ी ना जरूरत है, जिसको चाहो उसको ज्वाइन करा दो। अरे कंपनी कभी नहीं पूछेगी यार कौन से आदमी को ज्वाइन करा दिया आपने, ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, ये मोटा बहुत है, ये तो दुबला पतला है, 38 किलो वजन है, आधा बीमार है, कभी नहीं पूछेगी कंपनी। भाई कंपनी कहती है मालिक हो, जिसको चाहे ज्वाइन करा दो, बस 18 साल से कम वाला होगा तो केवाईसी होगी नहीं, और हिंदुस्तानी से बाहर होगा तो दुनिया के लिए रास्ते नहीं है। अभी हिंदुस्तान और आप लोगों के लिए रास्ते खुले हुए हैं यहाँ पे। अब आपने किसी और को जब इस कंपनी का पार्टनर बनाया, और को भी यहाँ पे जब किसी को शामिल किया, तो उनके घर में जब भी प्रोडक्ट्स आएगा, और क्योंकि प्रोडक्ट्स आता है, सबको चाहिए, आटा सबके घर में आता है, नहाना सबको पड़ता है, टूथपेस्ट सबको चाहिए, चाय सबको पीनी पड़ती है, नमकीन के खाए बिना सारा दिन अच्छा निकलता नहीं है, और आदमी हेल्दी रहने के लिए न्यूट्रिशन यूज करता है, फिट एंड फाइन रहने के लिए जूते पहनता है, कपड़े पहन के बाहर निकलता है, तो प्रोडक्ट तो सबको चाहिए। और अगर इनको फायदे से मिलेंगे तो बाजार में क्यों जाएंगे। हाँ, फायदा हमें समझाना पड़ेगा, फायदा हमें समझाना पड़ेगा। अब ये जब अच्छे प्रोडक्ट खरीदेंगे, सस्ते प्रोडक्ट खरीदेंगे, आरसीएम के बड़े ब्रांड वाले जिसको बड़े बड़े अवार्ड मिले वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो इनके खरीदने से आपके घर में थोड़ी सी इनकम आना शुरू हो जाएगी। अब यानी यहाँ पे जब भी विनीता मैडम, जया मैडम, या जो भी कोई और है, कोई भी हो सकते हैं, और वो कहीं के भी हो सकते हैं। आप रहने वाले हो मुजफ्फरपुर के और आपने इस बिजनेस की जानकारी दे दी नासिक वाले को, कोई बात नहीं, आप पूरे भारत में कहीं भी किसी को दे दो, क्योंकि पूरे भारत में कंपनी की दुकानें खुली हुई है। तो आपके द्वारा जिसको भी आपने शामिल किया है, अगर वो नासिक में रहते हैं और नासिक में जाके कंपनी के स्टोर से सामान खरीदते हैं, आपके बैंक खाते में मुजफ्फरपुर में टप से पैसा आ जाएगा। यानी अब आपको जाना नहीं पड़ रहा है। ऐसा कहा यार मैं नासिक कब जाऊंगा, मेरी मौसी वहां रहती है, मेरा चाचा केरला में रहता है, और मामा आपका उड़ीसा में रहता है। आप पूरे भारत में कहीं भी रहता हो, आप अपने फोन पे लोगों को बताइए, समझाइए, इस बिजनेस की जानकारी दीजिए, मीटिंगों में लाइए, किसी को भी आप अपनी केवाईसी कंप्लीट कराइए अपनी टीम में नीचे। अब वो वहां नहाएंगे, देखो नासिक में आपके मामा नहाएंगे, मुजफ्फरपुर में आपके घर में चेक आएंगे, आपको वहां जाना नहीं पड़ रहा है ना। अब चाहे वो उड़ीसा में कोई रहता है, वो वहां चाय पियेंगे, आपको यहाँ पे चस्के आ जाएंगे। यहाँ पे कहानी ऐसा है, बिजनेस ऐसा कमाल का है, यहाँ पे आपको इसके लिए दुकान नहीं लगानी पड़ रही है, यहाँ पे आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है, फैक्ट्री नहीं लगानी पड़ रही है, मुनीम नहीं रखना पड़ रहा है, यानी झंझट वाला काम तो कुछ करना ही नहीं है। भाई देखा जाए तो अभी तक कंपनी ने आपसे 5 पैसे लगाने के 5 पैसा खर्च करने की सलाह दी नहीं है। ये सारे वो काम है जो बिना पैसे के घर में आराम से एक्स्ट्रा टाइम या स्पेयर टाइम या वैल्यूएबल टाइम, अब वैल्यूएबल में क्यों बोल रहा हूँ कि हम कभी भी अपनी जिंदगी में हम अपने समय की कीमत को नहीं जानते हैं और हम टाइम को ऐसे खराब कर देते हैं। इस दुनिया में सबसे जो कीमती चीज है वो समय है, उसको खराब कर देते हैं लप्पा जी, गप्पा जी, टीवी देखने में, पॉलिटिक्स की चर्चा करने में। आदमी के पास काम है ही नहीं, ठल्ला है, ठल्ली बातें करता है,
कहता है मेरे तो जीवन में सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, खाने को नहीं है, उसको रोने को नहीं है, उस पर दोष लगाएंगे। अरे आप उस समय को यूज करिए, उस समय को उपयोग करिए, क्रिएटिव करिए काम। आप अपने जान पहचान परिचितों को बताइए, और पहचान वाले नहीं है तो पहचान बनाइए। भाई दोस्त नहीं तो दोस्त बनाओ। अब तक बनाते तो क्या कर लेते, क्या उखाड़ लेते, लेकिन यहाँ आप उखाड़ सकते हो। आप दुनिया की वो सारी सब चीजें बुराइयों की, वो सबको उखाड़ फेंक सकते हो। लेकिन अब आपको यहाँ पे दोस्त बनाने हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बिजनेस की जानकारी देनी है। जितना ज्यादा को बताओगे उतना ज्यादा कमाओगे। बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है। अब यहाँ पे क्योंकि आपने इनको पार्टनर बनाया है ना, आपने इनको केवल कस्टमर नहीं बनाया है। अगर ये केवल कस्टमर बनाए होते तो ये सामान खरीदते पैसा आता है, सामान खरीदते पैसा आता है। एक दुकानदार एक ग्राहक को सामान बेचता है तो केवल उस ग्राहक से ही पैसा आता है। लेकिन यहाँ पे आपने इनको पार्टनर बनाया है, और पार्टनर बनाने की वजह से अब ये भी वही काम करेंगे जो आप कर रहे थे। ये भी पैसा कमाना चाहते। जब आपके पास इनकम आ रही है तो इनको भी तो पैसा चाहिए। अब आपने इनको समझाना है, आपने इनकी मदद करनी है, आपने इनको आगे से आगे बिजनेस बढ़ाने की जानकारी देनी है। क्योंकि आप यहाँ पे इस तरह से काम करके इस इनकम को आप पता नहीं कितना बड़ा कर सकते हो, असीमित मात्रा तक ले जा सकते हो। अब टीम के लोग सामान खरीदेंगे तो आपके पास भी इनकम आ जाएगी। हेमंत जी सामान खरीद रहे हैं तो इनकम विनीता मैडम को भी आ गई और आपको भी आ गई। अब चाहे वो हेमंत जी रहने वाले केरला के, वो भले ही मलयालम में बात करते हो, लेकिन आपको हिंदी में पैसा आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हर आदमी अपनी जरूरत की चीजें खरीदता है। अब इस बिजनेस को चलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी आ गई है? अब यहाँ पे जो पूरी टीम में जो लोग आए हैं और ये सामान खरीदेंगे, इनको खरीदने के लिए प्रेरित कौन करेगा? अब वो खरीदने के लिए देखो, मैं अब यहाँ एक छोटी सी चीज कहना चाहता हूँ कि अभी तक इस पूरे मामले में, पूरे काम में आपने क्या लगाया है? आपने कोई पैसा लगाया नहीं, क्योंकि केवाईसी कराई, फ्री में हो गई, घर का सामान खरीदो, बात खत्म। आपने कोई दुकान खोली नहीं, आपने कोई फैक्ट्री लगाई नहीं, आपने कोई प्रोडक्ट्स पे रिसर्च की नहीं, आपने कोई डिलीवरी सेंटर खोला नहीं, आपने कोई माल की डिलीवरी पहुंचाई नहीं, आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो फिर ये सारे काम कर कौन रहा है? फैक्ट्री कौन लगा रहा है? कंपनी। प्रोडक्शन कौन कर रहा है? कंपनी। बड़ी बड़ी मशीनें, फैक्ट्री और लेबोरेटरी किसने लगा रखी है? कंपनी ने। यहाँ पे अगर प्रोडक्ट्स को पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, काम कौन कर रहा है? कंपनी। अगर बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बनाने के बाद कल अगर नुकसान लग जाए तो उठाएगा कौन? कंपनी। अरे सारे झंझट कंपनी ने कर रखे हैं, सारे झंझट। यानी अगर मैं कहूँ कि आज हजारों करोड़ रुपए लगा के कंपनी इतने झंझट पाल रही है, तो चलाने की टेंशन भी कंपनी लेगी ना। आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? आपके जो ग्राहक है, ये हेमंत जी को खुश करना कंपनी को आता है, लाना आपको है, खुश कंपनी ने करना है। लाना आपने, क्योंकि पैसा आपको तभी आएगा जब लाएंगे आप। आपको लाएंगे भी कंपनी तो पैसा भी कंपनी कमाएगी, लाएगा कोई और तो पैसा भी कोई और कमाएगा। आपको इसी बात की तो इनकम आती है क्योंकि आपने इनको शामिल किया, आपने इनको मदद की, आपने इनकी जानकारी दी, आप माध्यम बन गए। आपके माध्यम से आप ये बिजनेस में आए हैं, इसलिए आपके पास जीवन भर इस पे पैसा आएगा। अब यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट्स बढ़ते जाएंगे और यहाँ पे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। अब कंपनी ने मान लिया काम किया, मैंने 20 साल पहले शुरू किया इस बिजनेस को, एक पैंट पीस से, मतलब मात्र पैंट पीस से शुरुआत की थी मैंने इस बिजनेस की। और आज यहाँ पे इस बिजनेस में जो पैंट पीस की शुरुआत के बाद जब 2 साल बाद प्रोडक्ट्स लॉन्च होना शुरू हुए, तो मेरी टीम में 2 साल के अंदर अंदर करीब जो मेरी टीम थी उस टाइम पे लगभग 2.5-3 लाख लोग थे। तो 2.5-3 लाख लोगों ने जैसे ही कंपनी का टूथपेस्ट लॉन्च हुआ, सबने टूथपेस्ट खरीदा, मेरे घर में इनकम एकदम बढ़ गई। अब मैंने तो कुछ किया नहीं, क्योंकि जो एक बार नेटवर्क बनाया वो बार बार इनकम दे रहा है। तो कंपनी के प्रोडक्ट्स बढ़े। अब यहाँ पे कल कुछ प्रोडक्ट्स बढ़ते हैं, आपके पास इनकम बढ़ जाएगी क्योंकि आपकी पूरी टीम के लोग खरीदेंगे। आने वाले वक्त में फिर कुछ प्रोडक्ट्स आएंगे, आपकी इनकम फिर बढ़ जाएगी। फिर कुछ प्रोडक्ट आएंगे, फिर बढ़ जाएगी, फिर कुछ 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 आएंगे, फिर बढ़ जाएगी। यहाँ आते जाएंगे, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। अभी इस समय पे कंपनी के पास 1100 प्रोडक्ट्स हैं। मैंने शुरुआत की तब एक था। अब आप बताइए कि यहाँ पे साला इतना झंझट वाला काम कंपनी कर रही है और कंपनी प्रोडक्ट बढ़ाई जा रही है क्योंकि कंपनी को अपना काम करना है। आज 1100 है, इस साल ये प्रोडक्ट्स बढ़ के 5000 हो जाएंगे, अगले साल ये प्रोडक्ट्स बढ़ के 10,000 हो जाएंगे, 5 साल बाद ये प्रोडक्ट्स बढ़ के 25,000 हो जाएंगे, और 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल। ये कंपनी आज 10,000 सेंटर के साथ काम कर रही है। जीरो से शुरुआत थी,
आज पूरे दुनिया में इतना कंपटीशन है, इतनी मुश्किल होती है व्यापार को करने में, लेकिन इसका व्यापार एक बड़ा वटवृक्ष की जैसे बढ़ता जा रहा है। कारण क्या है? आम आदमी पैसा कमा रहा है। आप कब तक रोक पाओगे? आम आदमी को बेहतर प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, कब तक रोक पाओगे? विज्ञापन का सारा तरीका बंद कर दिया। अब आम आदमी को समझ में आ रहा है कि बहुत बन लिए बेवकूफ, यहाँ पे अब आम आदमी पैसा कमा रहा है, प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे। और इतने आने वाले वक्त की बड़ी भारी भरकम इनको लेने के लिए केवाईसी तो करानी है। उसमें ऐसी भी क्या जिद है ना? अब ऐसी भी क्या, और नहीं सर मैं तो मर जाऊंगा लेकिन केवाईसी नहीं करूंगा। भाई ये तो देखो, फिर अब आपको आपके बच्चों का सामना कैसे करना है? तो आपने तय करना है ना? भाई ये तो आपने तय करना है कि 15 साल बाद आपके बेटे को पता चलेगा कि पापा आप कपड़े तो आप भी पहनते थे, है ना? आपने मीटिंग देखी ऑनलाइन पे, आपने मीटिंग देखी जाके, आपको उस समय आरसीएम बताया गया, किया नहीं, है ना? अब आपको पता कि 15 साल आपके बाद आपका बेटा आपसे क्या बात करेगा, आप उसको क्या जवाब देना है, ये आपने तय करना। मैं आपको सच बता रहा हूं ईमानदारी से कि जिसके सामने ये अपॉर्चुनिटी चली गई है, अगर आज उसने नहीं किया तो वो, मेरा परिवार का नाते होने की एक बात कह रहा हूं, उनको अपने फैमिली का बहुत मुश्किल से सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आज के 10 साल बाद और 15 साल बाद ये कंपनी इस हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी होगी, जिसके पास 1 लाख से ज्यादा सेंटर होंगे। कोई रोक नहीं सकता इसको, संभव ही नहीं है ये। इसका तरीका इतना गजब का है। 43 साल से कंपनी की उपलब्धियां साफ बता रही है कि आने वाले वक्त में 1 लाख से ज्यादा दुकानें होगी तो आरसीएम की होगी, 1 करोड़ से ज्यादा आदमी पैसा कमा रहा होगा। उस समय पे अगर आपके घर में काम नहीं हो रहा होगा, पैसा नहीं आ रहा होगा, तो आप कैसे सामना करोगे? आपने तय करना है।